किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। सरसों में फूल से फलियां बनते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, जिससे सरसों की पैदावार कम निकलती है। अधिकतर क्षेत्रों में सरसों की फसल फूल से फलियां बनने वाली स्टेज में चल रही है। इस समय किसान भाइयों अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे सरसों में फलियां भी एक साथ आती हैं। फलियों की लंबाई ज़्यादा होती है, दानों का भराव अच्छे से होता है, दानों का आकार मोटा होता है और अंत में सरसों की पैदावार ज़्यादा निकलती है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम आगे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, सरसों की पैदावार अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फलियों की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, दानों का भराव अच्छे से होना चाहिए। अगर सरसों की फलियों में दानों का आकार मोटा होगा तो अंत में पैदावार ऑटोमेटिक ही ज़्यादा निकलेगी। सरसों में जब फलियां बनना शुरू होती है, इस समय कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होता है। किसान भाइयों, इस समय फसल में किसी भी प्रकार से आप ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग ना करें। इस समय फसल को किसी भी प्रकार से टोनिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही खाद उर्वरकों की भी काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इस समय आप दानेदार रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी खाद सरसों की फसल में ना डालें। अगर कोई भी खाद उर्वरक आप डालते हैं तो इससे सरसों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, जिससे फलियों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, पौधा ऊंचाई प्राप्त करेगा, जिससे फलियां छोटी रह जाएगी, दानों का भराव अच्छे से नहीं होगा। तो इस समय आप किसी भी प्रकार से दानेदार खाद उर्वरकों का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, इस समय खेत में नमी बनाए रखना भी जरूरी होता है। अगर आपकी फसल में फलियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इस समय सरसों में आप आखिरी पानी भी लगा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो गई है और सरसों की फसल में फलियां आ चुकी है तो आप सरसों में भूल कर भी सिंचाई ना करें। इस समय अगर आप सिंचाई करते हैं तो पौधा नीचे गिरने की संभावना बन जाती है। तो इस समय आप अगर आपके खेत में बारिश हुई है तो आप सरसों में सिंचाई ना करें। इसके अलावा इस समय सरसों में कुछ पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि फास्फोरस, पोटास का अगर आप इस समय प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। सरसों की फलियों की लंबाई बढ़ती है, दानों का भराव बेहतर तरीके से होता है। इस समय आप NPK 05234 का स्प्रे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटास पाया जाता है, जिसके माध्यम से सरसों में फलियों की लंबाई बढ़ती है, फलियों में दानों का भराव अच्छे से होता है। साथ ही पोटास एक प्रकार से दानों में चमक पैदा करता है, दानों का आकार बढ़ाता है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 का आप सरसों की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बोरोन का प्रयोग भी जरूर करें। बोरोन एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर आप बोरोन का स्प्रे भी करते हैं तो बोरोन एक प्रकार से सरसों के दानों को मोटा करता है, साथ ही दानों में चमक प्रदान करता है। 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बोरोन का प्रयोग भी NPK 05234 के साथ स्प्रे के माध्यम से सरसों की फसल में 150 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी सरसों में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी नहीं है, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, फलियां भी अच्छे से बन गई हैं, दानों का भराव शुरू हो चुका है, तो आप व्यर्थ में किसी भी प्रकार से कोई भी खाद सरसों की फसल में ना डालें। इस समय किसी भी प्रकार से ज़्यादा खादों की सरसों को आवश्यकता नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फलियां बनते समय ध्यान में रखना होती है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में मोइले का अटैक नज़र आता है तो तुरंत आप कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें, जिससे फलियों की लंबाई भी बढ़ेगी, फलियां अच्छे से बन पाएगी, दाना अच्छे से भरेगा। तो ये बातें हैं जो आप ध्यान में रखें, जिससे आप सरसों की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।